तो आज हम बात करते हैं झाइयों पर। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट वीडियो है। और मुझे पता नहीं है कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। बस फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और सबसे मेरा इम्पोर्टेंट मकसद तो मतलब कि मेरा बनाने का रीज़न ये है कि मैं कुछ बातों के लिए क्लियरिटी लाना चाहती हूँ। कुछ हमारे समाज में जो ये बातें चलती हैं, जो कुछ सही है कुछ गलत भी हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के पीछे जो एक लड़की को फेस करना पड़ता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, तो उन प्रॉब्लम्स पर मैं बात करना चाहती हूँ। तो अब ये आप लोगों को कितना समझ में आएगा मुझे नहीं पता, पर मेरा एक प्रयास है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और कुछ समझ में आए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि ये जो प्रॉब्लम जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी केवल एक लड़की नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, कुछ अनमैरिड भी होंगी, कुछ मैरिड भी होंगी, जिन्हें शायद इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। और कोई कर भी रही होगी या कोई कर चुके होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि ये सारी समस्याएं हमने फेस की तो क्यों की। आज मैं उन्हीं बातों पर डिस्कशन यहाँ पर कर रही हूँ। और सबसे पहले तो वो समस्याएं जानते हैं कि समस्याएं क्या हैं। स्पेशली मैं बात करना चाह रही हूँ पिगमेंटेशन मतलब कि झाइयों पर। और मेरे साथ में मेरी ही स्टूडेंट बैठी हुई है सुरजीत। तो जो कि प्रॉब्लम ये भी फेस कर रही है, मैंने भी किया है कहीं ना कहीं। तो फिलहाल मैं इन्हीं से पूछती हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं झाइयों को लेकर। बस आइए सुरजीत बताइए अब हमारे ऑडियंस को। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि झाइयाँ जैसे होती हैं ये हमारी कुछ कमियों की वजह से होती हैं। हम्म। हाँ, जैसे खान पान से या कुछ वैसे। पर बोलने वाले डायरेक्ट बोल देते हैं हाँ। कि ये झाइयाँ क्यों हो रही हैं, तुम्हारी एज हो गई है, मतलब हम्म। काफी चीजें होती हैं मतलब वैसे। कैसा फील होता है उस जब टाइम तो शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि अरे यार, शायद फेस पर है तो बोल ही रहे हैं मतलब वैसे। आपकी कोई गलती है क्या इसमें? ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है। तो उस फील उस ऐसा होता उस है टाइम कि तो खुद को बुरा लगता है इंसान पर, अरे यार हम्म। इसने बोल दिया वैसे, पर वो सामने वाले को ये नहीं पता था कि हम डायरेक्ट बोल रहे हैं इनके ऊपर। हम्म। तो उनको कैसा फील लगेगा, कोई कहता है कि अरे तुम्हारी एज हो रही है, हम्म। झाइयाँ आ रही है वैसे। और झाइयाँ क्यों आ रही हैं, क्या ऐसा भी किसी ने कहा है कि तुम्हारी झाइयाँ क्यों हो रही हैं? ये तो हम्म। प्रेग्नेंट वुमन को होती हैं या नहीं, जिनकी। ऐसा तो नहीं बोला, वैसे ही बोला मेरे से, मतलब कि नहीं फिर भी जैसे कि कोई शादीशुदा है तो उन्हीं के होती हैं, आप तो कुंवारी हो, आपके क्यों हो रही है? क्या ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? मुझे तो ऐसा नहीं करना पड़ा, मतलब मुझे मैंने सुना है काफी, मतलब कि बोलने वाले काफी बोल देते हैं मुंह के ऊपर। ऐसा बोल देते बोल हैं, देते हैं हाँ। वैसे ही, तो मुझे तो आप किसी ने नहीं देखिए, कहा। जैसा कि ये बोल रही है कि इन्हें ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना हम्म। पड़ा, पर मैं इनसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है। हम्म। मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। अब जैसे एक प्रोफेशनल होने के नाते मेरा पार्लर है, ब्यूटी से वर्क रिलेटेड वर्क है। और अगर उस पर मेरे ही फेस पर इस तरीके की प्रॉब्लम कुछ हो जाए तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, फेस करने को मिलता है। और मैंने इस हद तक बातें सुनी हैं कि मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, पर फिर भी मैं इसीलिए ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि वो जो फेस मैंने किया, वो जो फीलिंग मेरे अंदर थी, मुझे पता है मैंने वो क्या फील किया। तो वही चीज़ मैं इनके जरिए भी इनसे भी पूछना चाहती हूँ कि आपने भी ऐसा फील किया है ना? क्योंकि जो ऐसे बोला जाता है तो वो ऐसा फील होता है जैसे वो सीधे सीधे आपको कहीं डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही राइट। है ना? हम्म। आपको ऐसा फील होता है कि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको मतलब कि इंसल्ट कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, ऐसा फील हुआ? ऐसा तो रियल मुझे। रियल में बताइए कि हाँ नहीं। अपनी फीलिंग्स को बताइए, क्योंकि ये फीलिंग सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे जैसे और कई। काफी जन, हम्म। क्योंकि ये तो जो हार्मोन हमारे अनबैलेंस होते रहते हैं, हम्म। कुछ खान पान से भी हो जाते हैं, कुछ पीरियड्स नहीं आते उसकी वजह से गंदगी हमारे फेस ऐसा पर ऐसा निकलती है। इसलिए मतलब अभी क्योंकि आप दवाइयाँ भी कुछ कर रही होंगी हम्म। और कुछ डॉक्टर ने बताया होगा आपको हाँ कि हाँ, बेटा ये इस वजह से होती है। इसकी तो वजह से अब होती जब है। थोड़े बहुत आपको नॉलेज हुई तब आप बता पा रहे हो ना कि ऐसा। ऐसा हो लेकिन सकता है। हाँ, लेकिन मेरी कंडीशन में क्या था, आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है या इससे भी ज़्यादा साल पहले की बात होगी। जब मेरे होना स्टार्ट हुआ था, मेरे मतलब कुछ घरेलू कुछ बातें थी, मतलब कि स्ट्रगल पीरियड कह सकते हैं, हाँ वो जी। अभी भी चल रहा है। हम्म। लेकिन हर स्ट्रगल का एक अपना वो होता है कि मतलब कि प्रकार, अलग अलग टाइप्स के स्ट्रगल, सबके स्ट्रगल एक जैसे नहीं एक होते हैं। जैसे नहीं होते। तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी है कैसी उस है। वक्त, और आप सीखने समझने की स्थिति में हो या नहीं नहीं हो, है, उन सब बातों पर वो सब ध्यान। हाँ वो सारी बातें ध्यान में रहती हैं।
तो हम क्या करते हैं कि उस वक्त जो मेरी कंडीशन थी वो वैसी नहीं थी कि मैं किसी बात को समझ पाऊँ या सीख पाऊँ। और मेरा क्योंकि ये पार्लर वाला ये काम भी मेरा स्टार्टिंग ही था, मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे क्योंकि में। हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मेन चीज़ ये है कि हम ज़्यादातर तो घर का लड़कियों, काम कर हाँ, लें, घर की साफ-सफाई, खाने पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हाँ, हमारे बाद में हमारी कमी की वज़ह से फेस पर ऐसे रिएक्ट निकलता है, कुछ मेंटल झड़ प्रेशर भी वो रहता हो है जाता है कई वैसे। प्रकार का, तो और सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी होती हाँ, है वो तो झेलने है। की। और जिनको नहीं पता है, काफ़ी लेडीज़ होती पढ़ी लिखी नहीं होती, अरे तुम्हारी झाइयाँ हो गई हैं, तुम्हारी एज हो रही है। हाँ, बहुत मतलब सारी इस बातें तरीके होती हैं। डायरेक्ट बोल देते हैं। और आजकल तो मतलब ये नहीं कि लड़कियों की भी हो रही है, मतलब कि जेंट्स को भी हो रही है। मैंने काफ़ी हाँ, जिनको देखा है, जेंट्स को भी होते हुए देखा है। हाँ, शायद उनके भी अंदर कुछ हार्मोन्स अनबैलेंस या कुछ खून की कमी या काफ़ी परिस्थितियाँ हो हाँ, सकती हैं इन्हीं वैसे, चीज़ों पर इन्हीं इन्हीं चीज़ों टॉपिक से। पर मैं हाँ, अभी बात करूँगी, यहीं पर हाँ। आऊँगी। मैं अपनी वो जो कंडीशन है उसको थोड़ी डिटेल से इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि लोग समझ सके कि आखिर किसी को हम किस लेवल तक बात कर कर सकते हैं, सकते हैं, वो तो है है। ना? तो उस वक्त जब मेरा स्टार्टिंग लेवल था, पार्लर मैंने कुछ ही साल हुए थे खोले हुए, हुँ। और कुछ ही साल के 1 या 2 साल ही हो रहे होंगे। हाँ, वैसे। तो तब से मेरी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे करके, कुछ इंटरनली प्रॉब्लम चल रही थी, पेन्स वगैरह अलग अलग जगहों पर, हाँ। और भी कई चीज़ें थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बहुत मल्टीपल रीज़न थे। अब वो हुँ। जो आज पता चल रहा है मुझे क्या रीज़न थे करके, पहले पता नहीं थे। तो उन चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो उस वक्त मेरी मेंटल स्थिति थी और जो प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे जीवन में, उनकी वजह से मेरे शरीर पर, मेरे फेस पर ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी, जिनका रीज़न मुझे पता नहीं था कि ये आखिर क्यों हो रहा है। अब मेरी झाइयाँ धीरे धीरे बढ़ के दिखने लग गई, तो सब लोग मुझसे कहने लग गए कि भाई तुम तो पार्लर वाले, तुम्हारे फेस पे ये सब क्यों क्यों हो रहा है। पहले चलो ये बात तो मुझे समझ में आती है कि पार्लर वाले हैं और तुम्हारे फेस पे क्यों हो रहा है, हुँ, एक सही सवाल है, जेन्युइन सवाल है वो कि तो है। हम भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे हुँ, बोलेंगे आप ही बीमार बैठे हो, तो तो हमें क्या सही दूसरों करोगे, को क्या क्या सही करोगे? सही करोगे। वही स्थिति मेरे साथ भी थी कि मैं हुँ, एक पार्लर वाली हूँ, हाँ ब्यूटिशियन जी, हूँ, और मैं ही ऐसी कंडीशन में हूँ, तो दूसरे कैसे उम्मीद क्या करेंगे उम्मीद मुझसे। करें? तो ये बात मुझे समझ में आती है। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लोग ने और अपना सवाल शुरू किया, और बोलने लग गए कि भाई आप तो अभी अनमैरिड हैं, आपके ऐसा क्यों हो रहा है, और ये तो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके होता है, आपके ऐसा क्यों हो गया है। मतलब ये वाले सवाल, और मतलब उन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। तो ये कंडीशन मेरे लिए बहुत ही, मतलब इतनी बेकार कंडीशन थी, और मैं इनको जवाब क्या दूं। और उनका बोलने का टोन ऐसा नहीं था कि वो एक नॉर्मल तरीके से पूछ ही रहे वो हैं या टोन बात कर रहे बिल्कुल हैं। सीधा दिल पर हाँ, पहुँचने लगती है, वो कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे कमेंट कर रहे हैं आपको, कमेंट कर रहे कि आप ही कहीं गलत हो, आपने कुछ गलत किया हुआ है, या फिर मतलब जैसे प्रेग्नेंट लेडी की होती है आपकी क्यों हो गई। हैं। ये कहने का क्या मतलब बनता है अब कि तो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई उँगली जा रही उठाई जा रही है ना। अब क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था इस चीज का, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, सबसे मेन बात यह है। और वो नॉलेज ना होने के कारण जो इंसल्ट मैंने फील करी, जो चुप रहना था मेरा, जो मैं नहीं बोल पाई, वो कहीं ना कहीं मेरे को अंदर तक बहुत है। ठेस पहुंचा गया, बिल्कुल है निचोड़ ना, देता है एकदम इंसान अंदर को। तक। अब ऐसी स्थिति में एक तो पहले से कंडीशन बिगड़ी हुई है, हुँ, अब ऐसा सुने और मेंटल प्रेशर और बढ़े और आप टेंशन में आओ, तो स्थिति बिगड़ेगी बिगड़ेगी, या सुधरेगी। वो तो बिगड़ती है। बिगड़ेगी, तो कंडीशन बिगड़ने लग गई। और मुझे लगता है ना उस फिर समय इंसान की सोच ऐसी थी ना, मतलब कि डायरेक्ट बोल देते हैं। अब हाँ, ये रीजन जो झाइयाँ वाली है, इस आजकल आम चल गया है, आजकल आम चल चल गया गया, है। क्योंकि लड़कियों को भी लेकिन हो रही है, जेंट्स को भी हो रही है, सबको हो रही है। लेकिन मेन चीज क्या है ना, उस वक्त की स्थिति जो थी, जैसे अब अपना तो ये रूरल एरिया है, हुँ, गांव का इलाका है। गाँव का। अब ये डेवलप हो रहा है काफी टाइम बाद, धीरे धीरे करके अब लोगों को थोड़े बहुत समझ में आ रही है। अब यहाँ की थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हर जगह हर एरिया में हो रही है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। और उस आजकल तो वक्त ये के जो लोग दीदी थे, मतलब कि मोबाइल में कितना दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा कि और स्किन का भी आता है, झाइयों का, मतलब हाँ, इतने प्रोडक्ट निकल गए। मेन चीज ये हो गया कि फेस पर हम्म, फेस की बात हर जगह हो रही है। कोई भी आप
कहीं से भी आप हाँ, करो तो इससे नॉलेज सबको धीरे धीरे मिल धीरे रही है, हो रही है। अवेयरनेस बढ़ रही है ना। पहले पहले मतलब ये सारी चीजें नहीं थी, पहले नहीं थी। अवेयरनेस नहीं थी। पहले तो कोई गांव खुद की लेडीज डायरेक्ट बोल देते, झाइयाँ होगी तुम्हारी एज होगी है, या तुमने हाँ, कुछ ऐसा कुछ कांड किया, गलत वैसा सलत, किया, वैसा। हाँ, आप गलत उसमें अब हो ये या है कि गलत ना, करते अब हो थोड़ा कुछ। सा डॉक्टर भी इस चीजों पर विचार करते हैं कि झाइयाँ किस वजह से हो रही हैं, हाँ, शायद तुम्हारे खुद हार्मोन्स डॉक्टर अनबैलेंस लोग हो भी रहे अगर हैं। ये अवेयरनेस फैलाने लगे, बताने लगे रीजन, आजकल ऐसा होता है ना, डॉक्टर लोग भी ये सारी चीजें नहीं बताते कि नहीं क्यों हो रही है, बताते सिर्फ वो दवाई लिखने से मतलब दवाई। है, देखा दवाई लिखा और चलो, मतलब कुछ डिटेल उसके बारे में। वैसे एक्चुअल में वो भी अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि आजकल टाइम किसी के पास नहीं है और टाइम की वैल्यू बहुत है। हम्म। तो यही वाली चीजें हैं। अब जब धीरे धीरे अवेयरनेस, पहले नहीं थी, अब मेरे अंदर भी अवेयरनेस कैसे आई, इसी चीज ने मुझे बहुत कुरेद के रख दिया अंदर तक, मतलब बहुत ठेस पहुंचाई दिल को। और फिर आपने अपने जो रिश्तेदारी होती है मेन और चीज भी तो अपनी कई चीजें, रिश्तेदारी, हाँ, वही टेंशन ज्यादा। होती है और भी कई बातें होती है, उनकी टेंशन होती है। तो ये सारी चीजें उन सबको दरकिनार करते हुए जब कोरोना आया, कोरोना के टाइम पर सब लोग क्या हो रहे थे, एकांत में, मतलब कि पर्सनली सबने अपना अपना पर्सनल फिक्स कर लिया था, अलग लाइन ले ली थी। तो वहां पर क्योंकि लॉक, क्या बोलते हैं उसको, लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया हाँ, था। उस लॉकडाउन टाइम की तो वजह अपने भी से साथ छोड़ देते छोड़ रहे थे। तो वही है कि लेकिन ये कोरोना के टाइम का फेस मेरे लिए वरदान साबित हुआ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से मेरी सीखने की जर्नी स्टार्ट होती है। मैं कहीं बाहर जाके, क्योंकि मेरी वो कंडीशन नहीं थी, परिवार से वो सपोर्ट नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाऊं, सीखूं, समझूं और मतलब जो कुछ भी है अपने लिए कुछ कर पाऊं। तो वो चीज़ मुझे कोरोना के टाइम में उस समय ने दिया, जो उस कोरोना का टाइम आया। तो मैं घर के अंदर रही। उन दिनों क्या होता था, ऑनलाइन क्लासेस बहुत चली। तो ऑनलाइन क्लासेस में मेरे सामने वो क्लासेस आती रही जिस पे मुझे इंटरेस्ट था। लेकिन एक इंटरेस्ट तो वैसे ये पार्लर के काम में भी, ब्यूटी के काम में, ग्लैमर में, वैसे हर चीज में थोड़ा थोड़ा हर चीज में मुझे इंटरेस्ट है। लेकिन क्योंकि मैं उस वक्त ये काम कर रही थी, तो इसमें मुझे ये था कि मैं इसमें और नॉलेज गेन करूं और कुछ सीखूं। तो मैं उससे रिलेटेड अपने कोर्सेज करने लगी, 1 by 1 करके। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें आयुर्वेदिक स्किन का कोर्स आया और भी कई चीज़ें आई, फिर डॉक्टर मनोज दास हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत फेमस पर्सनैलिटी भी हैं। तो उनसे मैंने सीखा, ये आयुर्वेदा का कोर्स किया है ना, स्किन से रिलेटेड कोर्स किया। तो तब मैंने ये जाना कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, जो हमारी मेंटल स्थिति है, मेंटल पीस है, वो कहीं ना कहीं हम आज के दौड़ भाग में खोते जा रहे हैं। और जब ये एक स्ट्रेस एक लेवल अपनी हद पार करने लग जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि जो हमारे कुछ इमोशंस हैं हम बोल नहीं पाते है ना, किसी को बता नहीं पाते, और कुछ घुटन होती है अंदर की, हम किसी पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल भी नहीं पाते, झेल भी नहीं पाते। तो ऐसी कंडीशन में जब इंसान आता है तो बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो इसी वजह से। तो वही स्थिति उन दिनों मेरे साथ में चल रही थी। तो लेकिन मैंने सुसाइड नहीं किया इतनी अवेयर थी मैं। तो मेन चीज यही है कि मैंने फिर जाके ये सारी नॉलेज गेन करी, और अब मुझे पता चला कि झाइया होने का सिर्फ एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। इसके बहुत सारे रीजन ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो आपका जेनेटिक हो सकता है, कि जो एक आनुवांशिक रूप से, जैसे आपके माता पिता को था या आपके परिवार में किसी को था, तो वो आपको भी आएगा और अपने समय से जाएगा। एक तो ये कारण हो जाता है। एक, अगर आपके जैसे कहते हैं ना, खून गंदा होगा, खून में कुछ कमी रह गई होगी, हाँ, इन्फेक्शन वगैरह ये हो गया, कुछ आपकी दवाइयाँ वगैरह बहुत लंबे समय से चल रही हैं, उनका रिएक्शन हो जाता है उसकी वजह से, कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से, और पीरियड्स की दिक्कत होती है, पीरियड्स, हाँ, वो हार्मोन से ही रिलेटेड होता है। तो इनकी वजह से हो जाता है। कुछ ऐसा रहता है कि हम धूप में जैसे बहुत काम करते हैं, उसकी वजह से भी झाइयाँ हो जाती हैं। और कुछ ऐसा होता है कि आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हो और सब चीज़ ठीक है, लेकिन उसका कुछ ओवरडोज हो जाता है, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा रहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, खान पान भी बढ़िया है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हो अपने स्किन पर वो गलत था। वो एकदम से तो आपको नजर नहीं आया, लेकिन जब एक लॉन्ग पीरियड हो गया आपको लगाते लगाते, तब वो धीरे धीरे आपके फेस पर। उस दिन मैंने मोबाइल में देखा, डॉक्टर, पता नहीं कौन, मतलब डॉक्टर ही थे, वो कह रहे थे अगर तुम्हारे शरीर में कहीं भी गांठ निकलती है, मतलब कुछ फेस पर रिएक्ट होता है, मतलब तुम तंदुरुस्त हो, मतलब ये भी रीजन है, जो हमारी अंदर की गंदगी वो बाहर निकल गई है, मतलब हम अंदर स्वस्थ है, मतलब ये बताते हैं
तो डॉक्टर कह रहे थे कि अगर आपके चेहरे पर या कहीं पे झाइयाँ निकले, मतलब कि हमारा जो गंदगी है वो फेस पर आ गई है, तो हम अंदर से सही है, स्वस्थ है। और वो ये मेन चीज बता रहे थे कि अगर तुम्हारी गांठ निकल गई है, मतलब अंदर नहीं हुआ कुछ जख्म, वो बाहर आ गया है। इस चीज के बारे में तो मैंने नहीं जाना और मैं इसके बारे में नहीं जाना। हाँ, मतलब हाँ, ये है तो कि जो हमारे बॉडी में कुछ निकल रहे हैं, जैसे झाइयाँ टाइप की हो गई है, तो ये मान के चलो हम अंदर से सही हैं, क्योंकि अंदर खराबी हो गई। हाँ, एक प्रकार की ये है टॉक्सिन्स निकालना, वो एक अलग चीज अलग हो गई। चीज होगी वैसे। हाँ, तो मल्टीपल कारण होते हैं। तो अब आते हैं कि झाइयाँ हो किस किस को सकती है ना? क्या खाली अनमैरिड को होंगी या मैरिड को होंगी या दोनों को होंगी, लड़के को होंगी, लड़की को होंगी या दोनों को होंगी? फिर बात यही आ जाती है कि ये झाइयाँ अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कमियां चल रही हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, तो वो कोई भी एज हो आपकी, कोई लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, और आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये किसी को भी हो सकता है। हाँ, तो ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि उन लोगों की आंखें खुल जाएं जो लोग किसी को भी बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके की बातें करने लग जाते हैं कि भाई आपको ये सब क्यों हो रहा है, या पहले तो नहीं था अब क्यों हो रहा है। भाई पहले आप स्वस्थ थे, अचानक से बीमार पड़ गए, तो क्या कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे? पहले बीमार नहीं पड़ते थे, आज क्यों पड़ रहे हो? ये कोई सवाल होता है? हो गया कुछ इम्बैलेंस, हो गई कुछ गड़बड़ी, कुछ बाहर का एनवायरनमेंट हो सकता है गलत हो गया हो, कुछ अंदर का एनवायरनमेंट हो सकता है गलत हो गया हो, कुछ मानसिक स्थिति हो सकता है बिगड़ गई हो, काफी कुछ कारण हो सकते शारीरिक हैं। स्थिति हो सकता है बिगड़ गई हो, है ना? काफी रीजन भी हो तो सकते रीजन हैं। बहुत सारे होते हैं, है ना? कुछ हो सकता है हमारे कर्मास बिगड़े हुए हो, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के बिगड़े हुए हो। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई किसी पर ऐसे उंगल ना करे जब तक कि उसे नॉलेज नहीं है। हाँ, पहले आप नॉलेज गेन कीजिए, कुछ इन चीजों के बारे में सुनिए, समझिए, आपको समझ में आता है कि आप जो सामने वाले से बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंटली उससे सवाल कर सकते हो, उससे बोल सकते हो। अदरवाइज ऐसे ही किसी पर कुछ ऐसे ब्लेम कर देना जिसके बारे में आप जानते भी नहीं है कि वो सच है या गलत है, और यूं ही ब्लेम कर देना, ये कहीं ना कहीं आपके ही संस्कारों को में कमी को दिखाता है कि कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर नहीं या उसके अंदर नहीं जिसको ये प्रॉब्लम चल रही है, ये कहीं कहीं ना कहीं आपके ही दिमाग की उपज है और आपकी ही दिमाग की कमी है, आपके ही संस्कारों की कमी है, जो ये नहीं समझ पा रही है कि हमें कौन सी बात किससे और किस लहजे में पूछनी चाहिए। सही बात है ना? तो आज का अगर आप लोग को ये वीडियो आपको लगता है कि हाँ किसी के लिए किसी को बेनिफिट पहुंचा सकती है या किसी की तरफ से ये जवाब हो सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ में जिन्हें ये अवेयरनेस नहीं है कि आखिर झाइयाँ होती क्यों हैं। और बस आज का पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, और कुछ सजेशन आपकी तरफ से हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, और बताइएगा कैसा लगा पॉडकास्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने हमारे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि ऐसे ही और वीडियो हमारी आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर सिर्फ ये पॉडकास्ट नहीं होता है, पार्लर से रिलेटेड कई वीडियोस हम डालते हैं, एजुकेशनल वीडियोस हम डालते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हम डालते हैं, और स्पिरिचुअल नॉलेजेबल वीडियो भी हम डालते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।